पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार सस्पेंस चल रहा है। इसी बीच खेसारी लाल यादव का एक बयान आ गया है और उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी सीएम बनते हैं तो गर्व की बात होगी। माने सस्पेंस बनल बा, तो सस्पेंस का है बनल बा, नाम के लेके सस्पेंस बनल बा। तार सवाल ही बा नाम को लेकर हाँ होगा। एक अनार 100 बीमार पदवा तो एक न बा। तो ये मनोज तिवारी कैसे चलेलन? मनोज तिवारी की अध्यक्षता में दिल्ली के जब चुनाव हुई रहे तो आम आदमी पार्टी 62 सीट जीत रहे, तो 8 पर लटक गिलन। 8 न मिले रहे जी। अभी सचदेवा हैं अध्यक्ष, इनके नेतृत्व में माना जाएगा तो 48 जीत गई बीजेपी। तो बौरो कहीं से माने इस तरह से ले के बाद, चूंकि वो तो एमएलए हमारे ना जीतल भी नहीं खन, तो सचदेवा के बनावे के चाहिए। अब खेसारी लाल यादव भी जो बस सुझाव देवे लगलन, बाह रे राजनीति वाह। अरे उनका नाचे के चाहिए, माने नाचने का मतलब है कि हाँ नाच गान करना चाहिए। आई एम नॉट अपोज टू नाच, मेरा ना है कि आप बढ़िया नाचते हैं, आप बहुत सुंदर उससे गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, वहीं तक रहिए, राजनीति में भी आइए। बहुत सारे लोग राजनीति में आए हैं। कहा जा रहा है सर बीजेपी के साथ। हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है, अपने यहाँ भी तुम लोगों ने किया है कि वो आने वाले हैं, वेस्ट वेलकम। एक जब राजनीति में आ जाइए हन तो बढ़िया रहे। माने कौन गुण बा मनोज तिवारी में कि समझे कि से उनका के सीएम बना दिहन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वो जो और अमित शाह की जो जोड़ी है, बड़ा ठोक ठेठा के आप मनोज तिवारी के बना दिला से का पॉलिटिकल फायदा हुई बीजेपी के? हमरा के बताओ कोई। तो सब आलतू फालतू बा। हो सकेला कि मनोज तिवारी कहले हुन खेसारी लाल यादव के देखो हमरो नाम तन चला दो, आज जेकर नाम चल जाला वो समझे कि पहले ही कट जाला बीजेपी में खास। अरे लगभग सब पट्टिया मान ल कि अब बिहार में बात तो महागठबंधन जीत लौकता तेजस्वी यादव हुई हैं। एने अगर हुई तो लौकता कि नीतीश कुमार जी, अगर नीतीश कुमार के जगह पर बीजेपी की, तब अब हो जाए कि हुई कोई हुई बड़ बड़ दूगो फेस लौकता। हो सकता कि मोहन यादव लेके कोई समझे कि तीसरा आ जाए। भाई बीजेपी न है, कोनो वहाँ संगठन है, लेकिन इस तरह के डिसीजन जो है निश्चित तौर से मोहन भागवत से भी विचार विमर्श करेंगे अमित शाह। जी कह रहे हैं कि मोदी जी डेमोक्रेटिक नेता है, तो ई कहाँ कहल है कोई कि वो डेमोक्रेटिक नेता है? सोच समझ कर फैसला लेंगे, इस पर बाहर के लोगों को बात करना उचित नहीं है। तो कहाँ कहता जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हैं तो उसमें कहाँ विवाद हो, सही बात कह रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का क्या कहना है कि सोच समझ कर, बिना सोच समझे बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। तो विचार कर ही ना करेंगे जी। 27 साल के बाद सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की, तो कोई ऐसा माने ढोढ़ू मंगरू को उनको बना दिहन, ऐसा ना होई। जो समझदार दिल्ली कोनो बिहार लेखा ना हो, या हमारा 90-95 या शिक्षित लोग ज़्यादा बनन, एडुकेटेड लोग ज़्यादा बनन, समझदार लोग ज़्यादा बनन। बिहार ना नु है ठेल के कोई के कुर्सी पर बैठा द, थपड़ी बजा द वहाँ। हाँ, लेकिन कास्ट कंसिडरेशन निश्चित देखेंगे। वो देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट के प्रति ओरिएंटेशन क्या है, समझदारी है कि नहीं है। ये सब देख दाख के तब न। आ जल्दीबाजी में थोड़े प्रधानमंत्री अमित शाह, अभी तो प्रधानमंत्री जाएंगे, विदेश जाना है उनको, वहाँ से लौटेंगे, इसके बाद समझे कि इसे होगा, इस पर डिसीजन लेंगे लोग।
सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है। 100% गारंटी है कि सरकार हम लोगों की बनेगी, एनडीए की बनेगी, और विपक्ष के नेता ख्याली पुलाव पका रहे हैं। तो क्या हमें दिक्कत तारा लगाता है? कह रहे हैं इसलिए माने दिखता भी है कि उनकी सरकार बनेगी। हम लोग अपने कार्यक्रम में ये बताते भी रहे हैं कि जेने नीतीश रहियन। अब देखो सवाल ये बा कि एनडीए के अब नीतीश जेने रहियन ओकर सरकार बनी, साफा तू समझ लो। ए पर दिल्ली के कोनो असर ना हो जीत हार पर। हाँ, नीतीश जहाँ है विजय श्री वहाँ चुम्बन करेगी। नीतीश के हटा दो उन्हें से तो कतनो चिचियात रही हैं एनडीए के, खाली झाल बजी हन जाए। ये समझ लीजिए, क्योंकि उनके पास 15-16% उठना है जी। कतनो कुछ हो कोई कहो तो मरलो हाथी 1.5 लाख में बेचा ले। ये बुझा ताड़ू ना, मरलो हाथी अभी मरल हाथी नहीं खान। पॉलिटिकली कहे का मतलब, मारने का मतलब आप लोग समझ गए हैं। तब तुम काहे अंडर एस्टिमेट कोई करता है? सब कोई कूदता फूलता फानता यही पर कि नीतीश बान, जिसके साथ नीतीश है पारस पत्थर है। समझला नु? हाँ, दिलीप जायसवाल सर कह रहे हैं कि दिल्ली में गुरु हारे, बिहार में चेला हारेंगे। अब ठीक है कहता नु। अब गुरु के है चेला के है? केजरीवाल चेला तेजस्वी। तो चेला इनका रहन तेजस्वी। अब वो तो का कब केकरा पर तो खुद ठीक ना देश। बीजेपी के ऐसा अध्यक्ष मिलल मान कि उ समझे कि से हाँ गानो गावे लगता। बिहार में का बा, बिहार में ना भगवा बा, हारा बा, का बा। उनका बोले चाहते ये बोला हन नो नीतीश बा बिहार। बोलना ही बा। अगर उ ना बोल रहता तो काले क्या जी क्या भूल गए। बिहार में नीतीश। कल तो दूसरा दिन ना अगर नाम ले रहता तो बिहार में का बा, तो बिहार में नीतीश खिसियाइल बा। ई बोला हम थोड़ा कि खिसियाइल बा। नीतीश बड़े ना बोल रहता तब कहता नहीं। नीतीश कुमार के हनुमान चालीसा के तरह जपे के बाद नीतीशम 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 या नीतीश नीतीश नीतीश। ये ना अगर उन्हें जो तब भी इफ एनी ऑफ द टू एनडीए, इधर एनडीए और महागठबंधन जिधर जाएंगे टू कंटिन्यू इन द पावर, यू हैव टू चैंट नीतीशम नीतीशम नीतीशम। दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को अगर मौका मिलेगा सीएम बनने का तो वो पूरे बिहार को खाली कर देंगे। अच्छा, तेजस्वी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। चांदी के चम्मच लेकर के मतलब कि कैसे कहेंगे कि चांदी के चम्मच लेकर पैसा लेकर पैदा हुए हैं? उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़े वो पैदा हुए हैं। चांदी के चम्मच तो 90 में न मिलल मार्च में। ओकरा बाद तो एक उनकी बेटिया पैदा भइल राजलक्ष्मी। ओकरा पहले ही तो चांदी के चम्मच कहा रहे इनका भी। उनका वह ना कहता नहीं कि पता ना दिलीप जायसवाल कुछ पढ़बो करलन कि ना। चांदी का तुम ही बताओ, तुम ही सब पूछते हैं। सर, चांदी के चम्मच मतलब जो उनको विरासत मिली है, जो राजनीति मिली है। चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होने का मतलब कि आप कुलीन परिवार में पैदा हुए हैं, पावर में हैं, तो आपके परिवार के लोग पावर में स्टे किए हैं बहुत दिनों दो। इसका ये मतलब होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि चांदी का चम्मच का ऐसा परतोख मत ले जा। इसका मतलब उनको जानकारी नहीं, वो तो पहले पैदा हो गए थे। कह रहे हैं कि लालू यादव अपने घर से ही सीएम बनाएंगे। अगर इतना है तो कह दे कि मेरी सरकार आएगी तो किसी गरीब के बेटा को हम सीएम बना देंगे। वो तो दूसरी बात हो गई। अब तो ये तुम्हारा दूसरा सवाल हो गया। पहले तो उनका है कि वो कैसे चांदी का चम्मच है, वो साबित करें। दिल्ली में भी अगर कोई बनेगा तो कोई गरीब नहीं बनेगा, चांदी के चमचे वाला बनेगा। आसाम में जो बने हैं उनके वो भी चांदी के चमचे वाले हैं। हेमंतो विश्व शर्मा कहाँ के हैं? झारखंड में जिसको बनाए थे, क्या नाम था उनका, रघुबर दास, वो भी चांदी के चमचे वाला है। ये समझ लो। कर्नाटका में जो चले गए देवगौड़ा, वो भी चांदी के चमचे वाला है।
गुजरात में जो है वो भी चांदी के चमचे वाला है, ऐसा थोड़ा है। जो वो उनका जो चांदी का चम्मच कहने का जो ब्रैकेट है उसमें मैं बता रहा हूँ कि कहीं गरीब से खोज के अरे बाप रे बाप समझे कि इसे हाँ ये सारी गरीब एक रखला क्या बैठाई बैठाई क्या। तो वो कहते हैं क्या कहते हैं उनका चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, प्रशांत किशोर का एक बयान आया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के हार का कारण बताया है और वो कह रहे हैं कि जेल जाने से पहले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो जेल से निकले तब इस्तीफा दिए, ये सबसे बड़ा राजनीतिक भूल है उनका। बिल्कुल सही कह रहे इसी हैं कारण वो प्रशांत किशोर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप पर दाग लग गया तो ये आपने एक इतिहास बना दिया मैंने कि आप ई बार सीएम और सीएम रहते हुए आप जेल में हैं। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था और किसी को नॉमिनेट कर देना चाहिए था कि नहीं। इससे मैंने ये बताता है कि आप पावर के प्रति कितना लोभ है, मोह है। जो एक लड़का आंदोलन से निकला, दुबला पतला है, मलाई मैंने फिर मोटा गया, ठीक बात, स्वास्थ्य ठीक हो गई, लेकिन आपने वो बनाए न रखा जो पहचान आपकी थी, उसको बनाए रखना चाहिए था। कुर्सी क्या है इधर, तुम ठीक कह रहे हैं प्रशांत किशोर, एग्रीड। शीश महल वाला भी उसी में जोड़ दीजिए। आप बताते हैं कि कुटिया में रहेंगे, रहते भी कुटिया में रहते, क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी कुटिया में नहीं रहती हैं। काली मंदिर जो है काली घाट में जाकर देखो कैसे रहती हैं वो। चिन्हित आप एक करा लेते छोटा मोटा, उससे ये परसेप्शन माने लोगों को लगा ना, इज राइट। प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं कि बने अरे मर्दे तो ही बताओ ना। चूंकि इतना भी वोट उनको मिल गया, उसका मुख्य कारण यह है कि वाकई इन लोगों ने काम तो किया ही, लेकिन जनता जो देखती थी आपको कि ये हमारा नेता है जिस पर कहीं से भी जो भौतिक सुख का जो है कई लोगों पर वो अपने आगोश में ले लेता है, हमारा नेता उससे वंचित है। वर्णन हमें ऐसा नहीं है कि शीश महल जैसे महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहते हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं रहते, एक दो को छोड़ दिया जाए। केरल के भी मुख्यमंत्री जो कई जगह बात समझ रहे हैं। लेकिन जो आपका बन गया, अगर प्रधानमंत्री मान ले किसी केस में कोई कोर्ट उनको जेल भेज देते तो कहीं के नाम प्राइम मिनिस्टर रहते जेल में रहा, तो क्या होगा उस समय? तो फर्दर में कहीं वहाँ उन्होंने भूल और चूक उनसे हुई है, अहंकारी हो गए थे वो। और प्रशांत किशोर का कहना बिल्कुल सही है। सर, प्रशांत किशोर पर नीरज कुमार आरोप लगा रहे हैं कई तरह के कॉरपोरेट फंडिंग का खेल चल रहा है कह रहे हैं, और 3 कंपनियों का नाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 करोड़ की संपत्ति है और 14 करोड़ का डोनेशन आ रहा है। पूरा लंबा चौड़ा आरोप प्रशांत किशोर पर नीरज कुमार सर लगाए हैं। वो तो ठीक है लगाए हैं, तो यही इसी पर तो मैंने कल किया अपना वीडियो, इसी पर नकल बनाया। हमारे वीडियो व्यूवर्स देखे होंगे। तो नीरज कुमार को एक और इसमें इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ कि नीरज कुमार को ये सारा जो खेला है, गड़बड़ झाला है, जो कुछ भी है प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो ये बना करके उनको जांच एजेंसियों को भी भेज देना चाहिए कि आप लोग देने तेने सुतला रात में मार देते हैं छापा, तो है क्या है, यहाँ काहे नहीं मारते हैं? इतनी वित्तीय गड़बड़ी है। इनकम टैक्स को भेज देना चाहिए, ईडी को भेज देना चाहिए था, या बिहार सरकार में जो जांच एजेंसियाँ ऐसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करने वाले उससे भी जांच करा लेते। तो कौन रोका है इनको?
इसीलिए मैं बार बार, ये क्या है, इनको कहीं ऐसा डर नहीं ना है कि फिर कोई आदमी जो है, कोई नेता जो है, कोई पार्टी जो है नीतीश कुमार को पॉलिटिकली डैमेज करने के लिए चिराग मॉडल के रूप में इनको खड़ा कर रही है। इसका मतलब यही ना है जी। तो क्यों नहीं तेजस्वी छोड़कर प्रशांत किशोर पर केंद्र ये भी कहते कि मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इनकी सब जांच पड़ताल करे, ये क्या खेला किए हुए हैं। और एट द सेम टाइम इट इज मिस्टीरियस, जिस तरह से जेडीयू और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता फायरिंग रेंज में ले रहे हैं प्रशांत किशोर को, पीके को। बीजेपी हैज kept mum. Why? तेजस्वी पर अपना खोले हुए हैं। अब वो तो इसका क्या मतलब है? क्या आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है क्या? पटरी नहीं बैठ रही है? आखिर क्या ऐसा हो गया? प्रशांत किशोर के पीछे आप पड़े हुए हैं। तो कहीं नीतीश कुमार या ऊपर से मिला धैर्य रहा, नहीं तो चिराग पासवान मोट कोई बनावे के चक्कर में बाकी फिर हमने को ओटवा काटी, उसे कैंडिडेट खड़ा करी, हमने के समझे कि फिर समझे कि 40-45 पर ला देगा। सर, बीजेपी प्रवक्ता है अरविंद सिंह, उनका एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचा रही है। बिहार में भी कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को सुखाने में लगी है। पूरी तरह से कांग्रेस बिहार में आरजेडी को सुखा देगी। अरविंद सिंह कह रहे हैं सुखावे के पार्टी का सत्यानाश कर सुखावे के तो यही लोग समझे कि शिवसेना के महाराष्ट्र में सुखवा दिलन जाए, बाका हो जाए। सुखाने के लिए तो भाजपा के जो जेडीयू के ही नेता जब महागठबंधन के साथ सरकार थी तो कहते थे कि हमको भाजपा ने हरा दिया, एक चिराग मॉडल खड़ा करा करके नहीं कहते थे। तो बड़ी पार्टियां जो हैं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, हम लोग भी छोटी मछली खाते हैं बड़ा अच्छा लगेगा फ्राई करके प्याज व्याज लेके तो वो बड़ी पार्टी है तो छोटी पार्टियों को काहे फैलने देगी। अभी बीजेपी तो छटपटा ही नहीं देता भाई। कई नेता इनके बोल चुके हैं कि हम लोग, एक तो ये बोले थे ना कौन, विजय सिन्हा की अटल जी की आत्मा की शांति तभी होगी जब अपनी सरकार बिहार में बनेगी। कई लोग बोले हैं भाई, कई अवसरों पर बोले हैं। हर आदमी चाहता है, जैसे हर आदमी चाहता है कि एगो छोटा हूँ अपन घर रही, मजा आया है, कुछ बैंक बैलेंस रही तो वो सही हर आदमी। तो वो भी अपना उसी तरह कर रहे हैं। कांग्रेस भी उसी तरह सोचती है कि काहे की छोट पार्टी के, लेकिन अब कोई के बस में रह गई बा, जे भी बड़का पार्टी बा कि छोटका पार्टी को ईट देबा। दिल्ली में एकदम ऐठा गई बा, थोड़े समझे किसे ऐठा गया है का 2% 3% वोट का ना अंतर है केवल, वही कांग्रेस काट ली 2-2.5%। उतने कनो अंतर बा जी, जिंदा का फुफुकारता वो हो। आप तो 2 बार लड़े, उसके एक बार 8 है, एक बार 3 है, वो तो 22 आया है। अरविंद केजरीवाल 22 आया है ना जी। सर, वंशीधर ब्रजवासी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, कोई घूस लेते अगर पकड़ा जाता है तो उसका वीडियो बनाइए, घूस ले रहा है तो हमको भेजिए, हम उसको जूता से मारेंगे। सर, इस तरह का बयान किसी जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? तो पहले बार थोड़े देता हूँ, कहीं से सुनना ही ना हुई। अब कितना जना कहे याद करी, कोई जीभ काटे के बात कहत रहे भैया। अरे माता एक से एक बात कहल में, और जो सब निकलने कहाँ कहल बा। असल में नया नया मौलवी जो होलन बड़ी प्याज खालन कहावत है भाई, हम झूठ थोड़ा में नया बनल बना नु। हाँ, अब धीरे धीरे सिस्टम है, सिस्टम जो बात तो अपना अंदर रही तो कुछ दिन में देखिए तोंद निकल जाई। बड़का गाड़ी में घूमे लगी हन, सब अंगुरी में अंगूठी लगा ली हन। अब बतेबो करें तो कोई देखो ऐसे करे बतियावेला सब ना, जन अंगूठिया लगावेला सन मैंने देखो हीरा के देखो झूठा ही कहत है। हाँ, मैंने बतावे के बाकी देखा हमारा फिर का गई।
तो औरतें भी कोना औरत बड़ी गहना पहने सन ना चलवा ऐसे लोकत नहीं के देखा होते हाँ देखा है हाँ भाई तो नया नया मौलवी बनल बाड़न ना तो प्याज ढेर खाता ना पता चल लगी जूता ले मार लग ये तरह के पढ़ाओ गई बा शिक्षक भी नाराज कि आज जो भी घूस लेगा उसको कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई की जाएगी कि तू जूता मारे लगबा तो कहला होला से इस तरह के बतियौला से जो बोले वाह नेता गया गया ये वो कराता हूँ जो 3 नंबरी 2 नंबरी जो नेता कुलबाड़ा सन लेकिन ये है कि उनकी जीत है वो जीत बहुत जबरदस्त जीत उनकी मानी जाए लेकिन इस तरह के बयानों से बचने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।